आदिवासी विकास विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, जिला प्रशासन और महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में शहर के कोहिनूर तालाब परिसर में राजमाता रानी हिराई जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजमाता रानी हिराई के गौरवशाली इतिहास और उनके पराक्रम को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से अब हर वर्ष रानी हिराई महोत्सव आयोजित किया जाएगा। साथ ही यदि चंद्रपुर महानगर पालिका उपायुक्त जमीन उपलब्ध कराती है तो शहर में रानी हिराई की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इसके लिए निधि की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ऐसा आश्वासन राज्य के आदिवासी विकास मंत्री तथा चंद्रपुर जिले के पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने किया। वे शहर के कोहिनूर तालाब परिसर में आयोजित राजमाता रानी हिराई जन्मोत्सव कार्यक्रम में उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन आदिवासी विकास विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग, जिला प्रशासन और महानगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस अवसर पर महापौर संगीता खांडेकर, सांसद प्रतिभा धानोरकर, विधायक सुधीर मुनगंटीवार, विधायक किशोर जोरगेवार, जिलाधिकारी वसुमना पंत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, मनपा आयुक्त अकुनूरी नरेश, प्रकल्प अधिकारी विकास राजचिलवार, उप महापौर प्रशांत दानव, स्थायी समिति सभापति मनस्वी गिरे, गोंडराजे, केशव शाह महाराज, आतराम समेत अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे। इस समय पालक मंत्री डॉक्टर अशोक उइके ने कहा कि इस वर्ष से राज्य शासन के माध्यम से पहली बार चंद्रपुर में रानी हिराई महोत्सव की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि यदि महानगर पालिका शीघ्र भूमि उपलब्ध कराती है तो अगले वर्ष के महोत्सव से पहले ही प्रतिमा का अनावरण कर दिया जाएगा। उन्होंने रानी हिराई को इतिहास की एकमात्र महिला गोंड शासक बताते हुए कहा कि उनके संघर्ष और त्याग को जन जन तक पहुँचाना आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा कि आदिवासी समाज का इतिहास गौरवशाली रहा है और इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। समाज में 45 जातियां और 181 उपजातियां हैं, जिन्हें एक मंच पर लाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। वर्ष 2026 से यह महोत्सव हर साल बड़े स्तर पर मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में सांसद प्रतिभा धानोरकर ने रानी हिराई के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके सम्मान में भव्य स्मारक और संग्रहालय का निर्माण होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके योगदान से प्रेरणा ले सके। विधायक किशोर जोरगेवार ने कहा कि रानी हिराई ने लगभग 15 वर्षों तक कुशलता पूर्वक शासन किया और चंद्रपुर में कई मंदिरों और जल स्रोतों का निर्माण कराया। उन्होंने घोषणा की कि महोत्सव के लिए हर वर्ष स्थानीय विकास निधि से आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने रानी हिराई के कर्तृत्व की तुलना एवरेस्ट से करते हुए कहा कि यह जन्मोत्सव उनके कार्यों को स्मरण कर समाज के लिए संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने आदिवासी समाज को शूरवीर, मेहनती और पर्यावरण प्रेमी बताया। कार्यक्रम के दौरान शासकीय सेवाओं में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को लैपटॉप दिए गए। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई तथा चित्रकला और वक्तृत्व प्रतियोगिता में विजेताओं को सम्मानित किया गया। हिराईच्या जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने महानगरपालिकेच्या वतीने महोत्सव सादर केला होता। या महोत्सवाच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाचा गौरवशाली इतिहास, आदिवासी समाजाची संस्कृती, आदिवासी समाजाचे देव, दैवत, कुलदैवत आणि अस्मिता 100% जिवंत राहिली पाहिजे। कारण आमचा आदिवासी समाज देवाला मानणारा समाज आहे। आमचा समाज दैवताला मानणारा समाज आहे। देव, देश लोकप्रिय असल्यामुळे मी आजच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी असलेले सन्माननीय सुधीर मुनगंटीवारजी, महापौर मॅडम आणि तमाम माझे आदिवासी बांधव उपस्थित असल्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या नेतृत्वात, प्रशासनाच्या नेतृत्वात उत्तम कार्यक्रम सादर झालेला आहे। आणि निश्चितच आमचा समाज, आदिवासी समाज हा गौरवशाली इतिहास प्राप्त असल्यामुळे त्यांची संस्कृती कदापि संस्कृत येऊ देणार नाही अशा प्रकारचा आजच्या दिनाच्या निमित्ताने संकल्प केला आहे। खूप खूप धन्यवाद।